जय हलषष्ठी माँ। द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पुराणों की चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हे मधुसूदन, पुत्र की कामना से समस्त मानवाओं को ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हो? यदि मेरे ऊपर में आपकी कृपा हो तो यह व्रत के बारे में बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजा, हलषष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तब धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत जो है कब करना चाहिए, ये कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि हे राजा, इस व्रत का आरंभ हमारी माता देवकी से हुआ है। हमारे माता पिता के 6 पुत्र को कंस ने मार डाला, तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर के बैठी थी। उसी समय नारद जी का वहां पे आगमन हुआ और माता देवकी ने नारद जी से प्रश्न किया कि नारद, बताओ ना, मेरे संतान दीर्घायु कैसे बनेंगे और मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति कैसे होगी? तब नारद जी ने कहा कि हे देवकी माता, आप जो है माता हलषष्ठी का व्रत करो और हलषष्ठी माता के व्रत के प्रभाव से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, जो संतान कंस का वध करेंगे और आपको इस कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। तब माता देवकी आतुर होकर के नारद जी से कहने लगे, नारद जी, इस व्रत का विधि विधान बताइए। नारद जी ने माता देवकी को पूरा विधि विधान बताया। भादों के महीने में छठ की तिथि के दिन इस व्रत को करना चाहिए और माता षष्ठी से निवेदन करना चाहिए कि माँ, मेरा संतान जो है दीर्घायु बने। माता देवकी विधि विधान से इस व्रत को की, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में माता फिर से गर्भवती हुई और उनके गर्भ को संकर्षण के माध्यम से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया और वहीं पे बलराम का जन्म हुआ। और आगे चल करके इसी व्रत के प्रभाव से माता देवकी के गर्भ से अष्टमी तिथि के दिन भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और वही भगवान कन्हैया जो है कंस का वध किए और कंस का वध करके माता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्ति दिलाए। नारद जी के कहने पर माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उसे कृष्ण और बलराम जैसे संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कलयुग में जो भी माताएं माता के इस व्रत को करती है, उनका संतान भी बड़ा दीर्घायु होता है, उसे बुद्धि की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। इसलिए संतान को दीर्घायु बनाने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति करने के लिए माता हलषष्ठी का यह व्रत जो है सभी माताओं को करना चाहिए।